Hello students, hi namaskar, sat shri akal, adab, vanakkam. Very good afternoon to you all. This is your educator Nidhi Arora. मेरा नाम निधि अरोरा है. कैसन बा बताइए जरा अपने हाल चाल. बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका. और आज की क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित है. बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं एक पैसेज कलेक्ट करके आप तक शेयर कर रही हूँ और फिर हम करते हैं ज्वाइन फटाफट से, ताबड़तोड़ तरीके से. कैसन बा हाल चाल बता दीजिए अपने तनिक बबुआ. बताओ, जल्दी बताओ.
ठीक बा, का हाल बा, बिहार बा। ऐसा नहीं है, मैं कभी भी इग्नोर नहीं करती। स्लाइड और वीडियो नहीं दिख रही, रीजनिंग की क्लास। अरे 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 अरे, चलो चलो चलो। आज हम सुपर एनर्जेटिक क्योंकि नए पैसेज के साथ है, नई ट्रिक के साथ है। सेशन शेयर कर दिया है मैंने, मतलब आप लोगों का वो देखो टेलीग्राम चैनल, उस पे आ गया हैंड आउट अभी तक, और बाकी हम यहाँ से भी खोल के आपको दिखाई देते हैं भाई। तो ये हमारी बढ़िया सी क्लास चल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपना हैंड आउट है, दिखाई दे जाएगा आप लोगों को, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर देते हैं, बहरहाल टेलीग्राम ग्रुप भी यहीं से ही कर देते हैं। रुको एक सेकेंड, आ गया सबके पास टेलीग्राम ग्रुप, ये रहा। चलो भाई, कौन किसको इग्नोर करता है, तुम पैसेज को कितना इग्नोर करते हो, अभी जल्द ही पता चल जाएगा। मैं क्लास में भी शेयर कर देती हूँ हैंड आउट, अगर अपने पेपर अपने सहूलियत के लिए खोल के बैठना है तो खोल के बैठ सकते हो, ठीक है। ये लो, भेज दिया। स्टार्ट करते हैं। आज 3 पैसेज होंगे, तीनों पैसेज हमें ताबड़तोड़ शुरुआत करने हैं, खत्म करने हैं। देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। तैयार हो? इसको भी पिन ही कर देते हैं। 2 मैसेज पिन हो चुके हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें। बीच में बस मैं एक पानी की बोतल लेकर आऊंगी, उसमें कट मी सम स्लैक प्लीज। तैयार हो? कितने स्टूडेंट्स तैयार हैं, एक्साइटेड हैं? थम्स अप दे दीजिए। 3:10 पे स्टार्ट करें, आपको इजाजत ना हो तो मैं पानी की बोतल ले ही आती हूँ 3:10 पे। या फिर एक काम करो, तुम्हें भी तो कुछ काम दे, तुम ये पैसेज पढ़ो, ठीक है। पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर है, कोविड से रिलेटेड आ जाएगा। थोड़ा सा बड़े पैसेजेस हैं, ध्यान से देखना इनको, ठीक है। द वर्ल्ड इज फेसिंग बिगेस्ट हेल्थ थ्रेट ड्यू टू। वर्ल्ड सबसे बड़ा हेल्थ का खतरा फेस कर रहा है, किस वजह से? गरीबी, पुअर हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मेजर कारण क्या है? चारों ही सही लग रहे हैं, पर मेजर कारण क्या होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ मिलता है तो बढ़िया है, रीड द पैसेज और आपको क्वेश्चन के आंसर करने, यही डायरेक्शन थी। आप इसको थोड़ा पढ़िए, ठीक है। 1 मिनट में पानी भर के आती हूँ। अपनी तरफ से आंसर नहीं करना, पैसेज में जो लिखा हुआ है उसी बेसिस पे आंसर करना है, ठीक है। थैंक यू।
आई थोड़ी सांस में सांस। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लाइमैटिक चेंज बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे मुझे दिख रहा था आंसर पहले ही। चश्मा भी ले आए हम थोड़ा सा। हम एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी शेयर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और वो कोविड-19 नहीं है। हेल्थ इमरजेंसी है पर वो कोविड-19 नहीं है। WHO ने टर्म किया है क्लाइमेट चेंज को एज द सिंगल बिगेस्ट हेल्थ थ्रेट फेसिंग ह्यूमैनिटी। मानवता को क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा थ्रेट फेस कर रहा है। देखिए भाई, हिमाचल डूब गया है, इतनी फ्लड आ गई है, कहीं कहीं पे कुछ भी आ जाता है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, सुनामी आ रही है। फ्लड तो काफी प्रोन हो चुका है बहुत सारे स्टेट्स में, है ना। तो क्लाइमेटिक चेंज है हमारे पास। यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो है क्लाइमेटिक चेंज। थोड़े ज्यादा प्रकार के सवाल होंगे, तैयार हो जाओ। वोकैबुलरी भी मिलेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मिलेगा, ग्रामेटिकल एरर भी मिलेंगे, यानी कि सीटेट से थोड़ा सा अबव लेवल है। ओके, तो यहाँ पे ड्यू टू विच क्लाइमेटिक चेंज, सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे बोला गया है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, एक्सट्रीम हीट वेव्स विल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत एक्सट्रीम हीट वेव्स क्या कर पाएंगी, क्या कर डालेंगी। तो पहले तो वर्ल्ड हेल्थ फोरम की तरफ चलते हैं। ये रहा, देखो भाई। उसके बाद क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा प्लैनेट एक्सपीरियंस कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, राइजिंग इन टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम वेदर एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेचर चला जा रहा है बार बार। मिररिंग सिम्टम्स इन ह्यूमन हेल्थ आर ग्रोइंग, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ में सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ एक्सट्रीमली हॉट डेज वर्ल्ड वाइड, विश्व भर में भयंकर गर्म दिन आ रहे, गर्मी आ रही है। व्हेन द टेम्परेचर ब्रीचेस 50 डिग्री सेल्सियस, जब 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है, हैज डबल्ड सिंस 1980s, बहुत बढ़ गया है। Extreme heat waves are thrice as common as and now, and their health impacts are tremendous. बहुत सारी हीट वेव्स आ रही है और वो 3 गुना ज्यादा हैं। हेल्थ इम्पैक्ट्स भी बहुत बड़े हैं। Searing heat seeping across Canada and North America in 2021 claimed over 500 lives. 500 जाने गई थी। The World Economic Forum estimates 250,000 annual losses of life worldwide from to 2030, with intensifying exposure to heat, infectious diseases and malnutrition, climate change causing crop failures. ध्यान से देखना, वर्ल्ड फोरम में के तहत क्या क्या बोला गया। इतनी तो लॉस हुई है लाइफ की, इतनी जाने गई है 2030 से, और एक्सपोजर हीट का बहुत ज्यादा बढ़ गया, इन्फेक्शियस डिसीजेस बढ़ गया, माल न्यूट्रिशन बढ़ गया, क्लाइमेट चेंज बढ़ गया है, क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं उस चक्कर में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है या बोला जा रहा है, बताएंगे जरा। Cause severe shortage of water, lead to huge loss of life, result in unmanageable lack of food, या unleash more pandemics। बहुत इजी है, जल्दी जल्दी बताएंगे। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, मैम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके आंसर कैसे मिलेंगे, क्या? अच्छा, तुम्हें आंसर यार सब उसी में दिया गया है। कहीं कोई दिक्कत होती है ना, मुझसे पर्सनली या ग्रुप पे आपस में डिस्कस करके पूछो। 2-3 लोग तो गलत जवाब नहीं देंगे ना, सेकंड ओपिनियन लो, वरना मैं आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी। ऐसा भी करेंगे, सैटरडे संडे में करवा दूंगी। बी ऑप्शन है, 2,50,000 डेथ बताए हैं, लॉस ऑफ लाइफ ही हुआ ना। बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एयर पोल्यूशन विच एनुअली क्लेम्स मिलियंस ऑफ लाइव्स इज मेनली कॉज्ड बाय। एयर पोल्यूशन क्लेम करता है लाखों जाने, मेजरली किससे कॉज की जाती है? बर्निंग ऑफ बायोमास, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या हाइड्रोलिक एनर्जी प्लांट्स। हमें ये पढ़ना है क्या है एयर पोल्यूशन जो है बहुत सारी जानों को क्लेम करता है और किस वजह से होता है। हवा में दूषण कैसे फैलता है? देखो, importantly climate changes health impacts are both extreme and everyday. Already 10 million precious lives are lost annually to air pollution. Already 10 million इतनी प्रेशियस जाने चली जाती है एयर पोल्यूशन से। किस वजह से होता है? फॉसिल फ्यूल के कंबशन से, जैसे कि कोल, डीजल, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग पूरे अर्थ में एल कर जाती है, फैल जाती है। तो यानी कि फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल और डीजल जैसे उनको बर्न करने से होती है। तो देखिए क्या होगा,
वेरी गुड, इट शैल बी इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगी फॉसिल फ्यूल्स की, सी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इनमें से क्या चीज करेक्ट नहीं है? क्लियर नहीं है, थोड़ा जूम इन कर दीजिए। इनमें से क्या चीज करेक्ट नहीं है? पूरा पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। द नंबर ऑफ एक्सट्रीमली हॉट डेज आर ट्रेबल्ड, vectors normally live in forests and water bodies. Poor air quality will aggravate incidence of asthma and heart diseases. आपको पता है इसको अस्थमा नहीं कहते, अस्थमा कहते हैं। Extreme weather conditions are one of the important factors या causes of global warming. इनमें से क्या चीज करेक्ट नहीं है ये बताना है। किस किस के बारे में? देखो, एक्सट्रीमली हॉट डेज, ठीक है, वेक्टर्स नॉर्मली फॉरेस्ट में रहते हैं, या पुअर एयर क्वालिटी एग्रेवेट करती है अस्थमा और हार्ट डिसीजेस को, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। देखते हैं, अभी जितना बचा है उस पूरे को ही पढ़ लेते हैं। अब ये बोला गया है, इतनी सारी जाने जा रही है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, ये फ्यूल्स जो है कॉज करते हैं एयर क्वालिटी को डिक्लाइन करने में, एयर क्वालिटी गिर जाती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो जाते हैं, लंग्स में पहुंच जाती है वो पोल्यूशन, वो सॉरी, फिर ये इम्पैक्ट करता है 334 मिलियन पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं अस्थमा वर्ल्ड वाइड। वो इनकम्पास करता है कार्डियोवास्कुलर चैलेंजेस में भी, ठीक है, और उन्हें हार्ट वाले भी चैलेंजेस होते हैं कार्डियोवास्कुलर। अलोंगसाइड आवर प्लैनेट्स प्रिकेरियस हेल्थ इज शोइंग इन इंक्रीज्ड फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। बाढ़ और सूखा बहुत ज्यादा आ रहा है। ये चेंजेस जो हैं, ये प्रेसिपिटेशन ड्राइव में ये प्रोफ्यूजन है पैथोजन का जो कैरी करता है वेक्टर्स, डिसीज के वेक्टर्स को, ठीक है। हम अपने को माने तो ह्यूमंस फ्लो करते हैं फॉरेस्ट के थ्रू, वाटर बॉडीज के थ्रू, ये जो वेक्टर्स है वो नॉर्मली रहेंगे उसमें। वी ओपन मोर चैनल्स फॉर दीज जर्म्स टू रीच अस। अगर हम ज्यादा चैनल्स ओपन करेंगे उन तक हमारे, उनको हमारे पहुंचने तक, तो बढ़ेंगे। ये इम्पैक्ट जो है सिर्फ फिजियोलॉजिकल नहीं है। 2020 में ओवर 51 मिलियन पीपल जो है ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे कोविड-19 से, पैंडेमिक से, और वो इम्पैक्ट हुए थे 84 वेदर डिजास्टर से। उस टाइम पे 84 वेदर डिजास्टर्स आए थे। ये क्लाइमेट शॉक्स लिटरली डिस्प्लेस करता है लोगों को अर्थ से जिस पे वो खड़े हैं, और वो अब मेंटल हेल्थ कंडीशंस वर्ल्ड वाइड पे जा रहे हैं। लेकिन कुछ प्रिस्क्रिप्शंस हैं मैलीज करने की, ठीक है, फॉर दिस मैलीज, जो नुकसान हुआ है उसको सही करने के लिए सुझाव। एक्सपर्ट्स एम्फेसाइज करते हैं कि ये जो रेंज है, पिवटल पॉलिसी शिफ्ट्स होने की जरूरत है इसमें। द सूनर इकोनॉमीज ऑप्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करेगी, अर्थ के लिए उतना ही बेटर होगा, और हमारे लिए भी। पर्सनल चेंजेस जैसे कि प्लांट बेस्ड डाइट अडॉप्ट कीजिए, प्लांट बेस्ड, ठीक है, जो प्लांट से प्रोडक्ट मिलते हैं। हम मिटिगेट कर सकते हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को हेल्थ पर, ठीक है। कभी भी ज्यादा, देयर हैज नेवर बीन अ मोर प्रेसिंग रिमाइंडर दैट आवर बॉडीज कम फ्रॉम नेचर। इससे बेहतर रिमाइंडर कुछ हो नहीं सकता। अर्थ को हील करके हम खुद को भी हील करते हैं, क्योंकि हमारा घर है हमारी अर्थ, है ना। तो इनमें से आपको क्या चीज ट्रू लग रही है? क्या, एक बात बताओ, वेक्टर्स के बारे में कुछ बोला गया है? हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ एक्सट्रीमली हॉट डेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, पुअर एयर क्वालिटी अस्थमा और हार्ट डिसीजेस को भी रिजल्ट कर रही है। हमें ये भी पता चला एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो इंपॉर्टेंट कॉज है ग्लोबल वार्मिंग के। पर क्या वेक्टर्स के बारे में बोला गया? वेक्टर्स नॉर्मली लिव इन फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज, नहीं बोला गया, इसीलिए दिस विल नॉट बी करेक्ट, बिकॉज इसके बारे में कोई मेंशन है ही नहीं, वेक्टर्स क्या है, कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हम नेक्स्ट बोला गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटेंस एक्सपोजर टू हीट कैन कॉज माल न्यूट्रिशन। इंटेंस एक्सपोजर अगर हीट का मिलेगा तो माल न्यूट्रिशन होगा। प्लांट बेस्ड डाइट अडॉप्ट करने से कंसिडरेबली रिड्यूस होता है क्लाइमेट के इफेक्ट्स, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। बी ट्रू कहाँ कहाँ पे है? ये है, ये गलत, ये है, ये गलत, तो या तो दोनों ठीक है या ए फॉल्स है, बताइए। बी रॉन्ग है, तो यहाँ करेक्ट है। तो बताओ क्या होगा सही जवाब?
दोनों ही ठीक है बेटा, दोनों ही ठीक है। ठीक है, इंटेंस एक्सपोजर हीट का माल न्यूट्रिशन हो जाती है, लोगों की भूखमरी से भी डेथ हुई है, दिया हुआ है पैसेज में, तो यानी कि दोनों ही ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं ट्रिमेंडस वर्ड का मतलब क्या है, सेम एज यानी कि सिनोनिम, फेटल, स्कैरी, ह्यूज या होरेंडस। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का मतलब होता है वेरी गुड, ह्यूज, ट्रिमेंडस डिसीज हो गया या ट्रिमेंडस अमाउंट में इफेक्ट पड़ा है, अफेक्ट हुआ है, तो यानी कि ह्यूज होगा, ह्यूज। ठीक है, फेटल होता है घातक, जो जानलेवा हो। स्कैरी होता है डरावना। ठीक है, बहुत विशाल होता है ह्यूज यानी कि ट्रिमेंडस। ठीक है, होरेंडियस होता है फिर से डरावना, तो ये हो जाएगा सही जवाब। सही है, सबका सही है, गुड। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपोजिट मीनिंग आपने बताना है, एक्सपर्ट्स का ऑपोजिट क्या होगा, इग्नोरेंट, लेमैन, मीडियोकर या इनएलिजिबल। एक्सपर्ट्स की भाषा में बताएं तो, या आम भाषा में बात करें तो लेमैन लैंग्वेज। ठीक है निशा सिंह, कार्तिक यादव, व्हाट शैल इट बी, इग्नोरेंट आप इग्नोर कर रहे हो, एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले या लेमन आम भाषा में समझाएं, बी ऑप्शन। मीडियोकर होता है आम आदमी जो मिडिल क्लास हो, इनएलिजिबल कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमन, लेमन इसका ऑपोजिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सट्रीम वर्ड क्या है, एक्सट्रीम वर्ड पैराग्राफ 2 में आपने बताना है एक्सट्रीम किसके तरह एक्ट कर रहा है, एडवर्ब, नाउन, प्रेपोजिशन या एडजेक्टिव। अब जो नए बैच वाले हैं वो शायद नहीं पहचान पाए, ठीक है, उनको मैं बताऊंगी पोजिशनिंग कहाँ कैसे लगा है। एक चीज याद रखना बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इनकी पोजिशनिंग बता रही हूँ, 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या 8 पार्ट्स है, नाउन्स है, प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स है, वर्ब्स है, prepositions है, conjunctions है, and last interjections है। ठीक है, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला सेंटेंस का, जल्दी बताओ। एक सेंटेंस वाक्य किसको मिला करके बनता है, एसवीओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस है उस पे आ सकते हैं नाउन या प्रोनाउन, तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, नाउन या प्रोनाउन आप कब कहाँ कैसे लगा सकते हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। नाउन या प्रोनाउन से पहले आप क्या लगा सकते हो, एडजेक्टिव। ठीक है, इनसे पहले आ सकता है एडजेक्टिव, बोलो क्लियर है। तो इनसे पहले आप लगा सकते हैं एडजेक्टिव्स, हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स या तो क्रिया की विशेषता बताता है या विशेषण की या एक और क्रिया विशेषण की, तो एडवर्ब्स ना वर्ब्स के साथ भी लग सकते हैं, एडवर्ब्स एडजेक्टिव के साथ भी लग सकता है, या एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के साथ लास्ट में भी लग सकता है सेंटेंस के। ठीक है, ये भी हो गया। वर्ब की पोजीशन तो आपको दिख ही गया है, तो अलग से ही चमकता है। ठीक है, प्रेपोजिशन लगता है नाउन या प्रोनाउन से पहले। ठीक है, यहाँ पर प्रेपोजिशन भी लग सकता है, नहीं ये इसके बाद लग सकता है, सॉरी सॉरी, नाउन या हाँ प्रोनाउन से पहले लगकर उसको विशेषता बताता है, इन, आउट, इज, एम, सॉरी इन, आउट। ठीक है, बिसाइड, डायरेक्शन दिखाता है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कंजंक्शन जो है ना दो सेंटेंसेस के बीच में लगेगा, या दो वर्ड्स या फ्रेजेस के बीच में। कंजंक्शन लगाऊंगी तो ऐसे करूंगी कुछ,
एक और आ गया ये, ठीक है, ऐसे करके, तो ये भी हो गया। फिर आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कहीं पे भी लग सकता है, ठीक है, इंटरजेक्शन शुरुआत में भी लग सकता है, लास्ट में भी लग सकता है, बस वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लगता है, ये पोजिशनिंग है, ठीक है। वाह, तो देखिए हमें बोला गया है, मैं देखूंगी कि वाक्य में कहाँ लगा है एक्सट्रीम वर्ड पैराग्राफ 2 में, उसके बेसिस पे आइडिया लगाऊंगी। एडवर्ब, नाउन, प्रेपोजिशन या एडजेक्टिव, पैराग्राफ 2। तो पैराग्राफ 1 देखो कौन सा है अपना, ये रहा पैराग्राफ 2, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंटली क्या है, एडवर्ब है, क्लाइमेट चेंजेस हेल्थ इम्पैक्ट्स, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का जो हेल्थ इम्पैक्ट है, ठीक है, इम्पैक्ट यहाँ पे नाउन है, और उससे पहले जितने भी है एडजेक्टिव लगा लो सारे के सारे, चलो ये मैटर करता भी नहीं है। आर वर्ब है, बोथ दोनों क्या है, एक्सट्रीम है और एवरीडे है। ये दिखा रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, हर दिन है, कब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये कंजंक्शन है, ये क्या होगा, एक्सट्रीम है, क्या होगा बताओ, दे आर एक्सट्रीम एंड एवरी डे। जैसे यहां देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीम पोवर्टी, पोवर्टी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नाउन से पहले क्या लगा हुआ है, सॉरी, आगे आ गए क्या हम, ये रहा, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, एडजेक्टिव है वो। अब आप कहोगे मैम आर एक्सट्रीम लिखा गया है, हाँ बेटा आर एक्सट्रीम लिखा गया, ये ऑब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। मैम आप टॉपिक नहीं पढ़ाइएगा, जैसे नाउन प्रोनाउन काइंड्स। पूनम जी अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, जो स्टूडेंट नए बैच के हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच लास्ट में पढ़ेंगे, बिल्कुल लास्ट में। जो हमारे पुराने बैच के वो पढ़कर आ चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ उनको। जो नए बच्चे हैं टाइम टेबल में लिखा हुआ है कब पढ़ाएंगे, आपको अपना टाइम टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। अभी शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि डिटेल में बताएंगे, लास्ट क्लास नहीं है, ऐसा है, लास्ट क्लास नहीं। चलिए यहां तक हमें समझ में आ गया कि एक्सट्रीम क्या है, पैराग्राफ 2 में, लाइन 2 में एक्सट्रीम है एडजेक्टिव, एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती है डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ये वर्ड है रेस्पिरेटरी डिसीजेस। तो रेस्पिरेटरी क्या है बताओ, किस किस को समझ में आ रहा है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। डिसीजेस बीमारी नाउन है, कौन सी वाली बीमारी है, एडजेक्टिव उसको डिनोट कर रहा है, स्पेशलाइज कर रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ अब आ गया अपना। किस किस को जो पहला पैराग्राफ पढ़ा है वो समझ में भी आया और मजा भी आया, बताओ। मजा आया ना, दोनों आया, चलो आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। देखिए चेन्नई के बारे में बोला जा रहा है कि चेन्नई में इंडियंस ने स्पेंड की ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ देयर वेकिंग आवर्स ऑन देयर मोबाइल्स इन 2021, ठीक है। इंडियंस ने बिताए ऑलमोस्ट अ थर्ड यानी कि 1/3 अपने जागने वाले घंटे मोबाइल में, यानी कि मोबाइल में इतना टाइम दिया, सुबह उठते ही मोबाइल। कौन कौन सुबह उठते ही मोबाइल फोन चलाता है बताओ। सुषमा थैंक यू सो मच फॉर केयरिंग मैं नीज थोड़े से फोल्ड कर लेती हूँ अपने वैसे पीते दौरान, बट थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर कंसर्न। आपकी बॉटल बहुत प्यारी है, ये मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट करी है, देखो ध्यान से देखो अच्छे से
चलो ठीक है। थैंक्स टू द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन डिजिटल हैबिट्स, थैंक यू सो मच कि पैंडेमिक ने हमें ऐसी फोन की आदत डाली कि हम सुबह उठते ही फोन चलाते हैं। एनीवे, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है अपना, स्टोरी थोड़ी सुनानी है, क्वेश्चन पे भी फोकस करना है। थोड़ा डेटा बेस्ड पैराग्राफ्स हैं और थोड़े बड़े भी हैं। द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट इज टू, इस रिपोर्ट का पर्पस क्या है, ये लास्ट में करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है, ताकि अब जब लास्ट तक आओ पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाए। अच्छा, ये बोल रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, पूरी रिपोर्ट दी गई है कि जो फिनोमिनल इंक्रीज है मोबाइल फोन पर टाइम बिताने का, वो किस वजह से है। अवेयरनेस ऑफ यूजफुलनेस ऑफ वेरियस मोबाइल एप्स, कि हम मोबाइल एप्स को लेकर अवेयर हो चुके हैं, आवर थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की प्रोसेस को लेकर। प्रमोशनल कैंपेन्स बाय कंपनीज, कंपनीज का प्रमोशनल कैंपेन्स इतना, या फिर सब्सटैंशियल डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय मोबाइल कंपनीज, ये देखेंगे। क्या मोबाइल एप्स की अवेयरनेस बढ़ गई है, क्या हमारे थिंकिंग का प्रोसेस बढ़ गया है, क्या कंपनीज बहुत प्रमोशन करने लगी हैं अपनी एप्लीकेशन को, या सब्सटैंशियल डिस्काउंट मोबाइल कंपनीज के द्वारा ऑफर किए गए हैं, देखते हैं चलो। You sing really well, watched on Insta. Thank you so much, Pooja. इंस्टाग्राम पे अभी मुझे सीटेट की क्लास में भी मैसेज आया, मैम इतना टफ सॉन्ग इतना इजीली गा दिया, ये वो। मैं कहती हूँ भाई तुम्हारी वजह से ये सब कुछ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दो। देखो भाई, चेन्नई इंडियंस ने बिताए ऑलमोस्ट, थैंक्स टू ये वो, द एवरेज आवर्स स्पेंट ऑन अ मोबाइल पर डे पर यूजर सर्ज्ड बाय अराउंड 4.5% फ्रॉम 3.7 आवर्स इन 2019 टू 4.7 आवर्स इन 2021। 2019 से 21 में पहले 3.7 घंटे थे, अभी 4.7 आवर्स, 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ गया है, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम अ ग्लोबल ऐप इंटेलिजेंस फर्म, ठीक है। ये डेटा कैच किया गया, फेच किया गया। द टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल्स इन 2021 हैड स्टूड एट 4.5 आवर्स पर डे, ठीक है। जो टाइम बिताया गया मोबाइल्स पर 2021 में वो 4.5 आवर्स रहा पर डे का। ओवरऑल इंडिया ने 655 बिलियन आवर्स स्पेंड करे मोबाइल पर 2021 में। एंड्रॉइड फोन के अलग डेटा है, एंड 37% इंक्रीज हुआ है 2019 से 381 बिलियन आवर्स तक, मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया, 355 से 381 बिलियन यूजर्स। इंडिया जो है 5th प्लेस पर आता है ग्लोबली जो मोबाइल में टाइम स्पेंड करते हैं, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया एंड मेक्सिको के बाद। यूजर्स जो हैं टॉप 3 कंट्रीज में, उन्होंने सरपास कर दिए 5 घंटे पर डे से भी ज्यादा मोबाइल एप्स पर, इतना टाइम बिता रहे हैं लोग। 2021 में, ठीक है, एक और ब्लॉकबस्टर आया मोबाइल में, ठीक है, एक पैंडेमिक आया, कैटलिस्ट की तरह उसने इंड्यूस करा मोबाइल हैबिट्स को। 2020 में पैंडेमिक आया, है ना। वी सॉ द एवरेज यूजर इन द मोस्ट मोबाइल फर्स्ट मार्केट स्पेंड 4.8 आवर्स अ डे, इतना ज्यादा डेटा इंक्रीज हो गया, इक्वेटिंग टू नियरली 1/3 ऑफ वेकिंग आवर्स, अप 30% फ्रॉम प्री कोविड लेवल्स, ठीक है, प्री कोविड लेवल से 30% ज्यादा। अच्छा, मोबाइल एक्सपर्ट ने कहा था ये। कंज्यूमर्स जो इंडिया में है उन्होंने स्पेंड किया एनुअल 7.6 बिलियन आवर्स शॉपिंग ऐप पर, शॉपिंग ऐप पर इतना समय बिताया। 16% year on year YOY growth from 2020 to an 80% overall growth since 2018, यानी कि 4.2 billion users. The biggest gainer among social networks was Meta owned photo and video sharing app Instagram. हम में से कितनों को इंस्टाग्राम से एडिक्शन है, कितने लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने लगे हैं। सबसे बड़ा फायदा हुआ है इंस्टाग्राम को कोविड के टाइम पे। यू आर द ओनली टीचर हु रिप्लाइज टू ऑल द कमेंट्स, कामरान, एंड व्हाई शुड आई नॉट। तुम लोग आए हो पैसे देकर, तुम लोग आए हो टाइम निकाल कर, तुम लोग आए हो अपना सब चीज दाव पर लगाकर, मुझ पर भरोसा करके, तो मैं क्यों नहीं रीड करूं तुम्हारे कमेंट्स, बताओ, व्हाई शुड आई नॉट। चलिए, okay, okay, I'm glad, very good, huge respect to the ones.
जहां पे यूजर्स ने इतना 13 आवर्स एवरी मंथ स्पेंड करा, हर मंथ 13 आवर्स का एवरेज था। एक 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, 9.8 आवर्स इन 2020। इंडियंस ने स्पेंड किया एवरेज 19.8 आवर एवरी मंथ व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप तो हम सब यूज करते हैं, इतना बड़ा। एक मार्जिनल 1.5% डिप हुआ 2020 से, लेकिन ओवरऑल जो है 3.1% ग्रोथ हुई 2018 में। इंडिया जो है सेकंड स्पॉट लेता है लार्जेस्ट ऐप डाउनलोड्स मार्केट में आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सबसे ज्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड इंडिया में होती है। एक मोबाइल रिपोर्ट 2022 में उसने दिखाया कि इंडिया ने क्लॉक किया था 26.6 बिलियन ऐप डाउनलोड्स इन 2021, अराउंड 40% growth from 2019 when annual new installs were 18.9 billion downloads. Spike in app downloads as India witnessed an 85% growth in downloads in 2021 at 9.8 billion downloads in comparison with 2018. ये सब डेटा बेस्ड है, सब कुछ डेटा बेस्ड है, ठीक है। चलिए, whose birthday is it? Happy birthday, Monica. May God bless you and wishing you nothing but forever joy, peace, success, health, light and lots more. विशिंग यू ग्रेट ईयर अहेड। चलिए जल्दी देखते हैं फटाफट से मोनिका जी। अब एप्स जो है, एप्लीकेशंस, वो इतनी से इतनी बढ़ गई हैं। इंटरेस्टिंगली डाउनलोड्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस एप्स पीक्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑनसेट। हेल्थ और फिटनेस वाली एप्स बढ़ गई थी, ठीक है, इतने इतने डेटा से। हाउएवर मोनेटाइजेशन रिमेन्स a work progress in the country as India did not feature even in the top 20 markets globally when it comes to consumer spends, ठीक है। लोग पैसे नहीं खर्च करते ऐप पर, लेकिन फ्री में हर चीज चाहते हैं, तो ये चीज हुई है। अब आप बताएंगे कि रिपोर्ट का पर्पस क्या था? प्रमोट करना ऑनलाइन शॉपिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एनकरेज करना यूज ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस एप्स, इन्फॉर्म करना रीडर्स को अबाउट द टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल फोन्स इन 2021, या प्रमोट करना सेल ऑफ एंड्रॉइड फोन्स टू हैव एक्सेस टू वेरियस एप्स। अब बताओ, इस पूरी रिपोर्ट ही पढ़ ली तो इसका पर्पस क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम। चलिए, बहुत बढ़िया। रिपोर्ट का पर्पस था कि रीडर्स को बताए कि कितना टाइम स्पेंड किया जा रहा है 2021 में मोबाइल फोन्स में। अच्छा, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फिनोमिनल इंक्रीज हुआ है टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल फोन्स, वो किस वजह से था? अब आपको डेटा को इंटरप्रेट करके आंसर करना है इसमें, ठीक है। देखो भाई, हमारा थिंकिंग प्रोसेस ऐसा था, कभी ये नहीं बोला कि आपको मोबाइल फोन्स की अवेयरनेस और यूजफुलनेस आ गई, नहीं। खाली टाइम था, हमारे थिंकिंग प्रोसेस ही कुछ इस हिसाब से सोचता था, ठीक है ना ही। देखो, ये सारे फैक्टर्स हैं, प्रमोशनल कैंपेन्स भी हुए, अवेयरनेस भी क्रिएट की गई, डिस्काउंट भी मिले, लेकिन हमारा थिंकिंग प्रोसेस कुछ ऐसा था कि हम ना चाहते हुए भी हम फोन यूज कर रहे थे, आवरली एंगेजमेंट हमारा बढ़ रहा था, ठीक है। बी हो जाएगा इसमें। इंस्टाग्राम क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, फैशन के लिए फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप है, फ्री मैसेजिंग ऐप है, या पॉपुलर हेल्थ एंड फिटनेस ऐप है। क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे? रील्स देखते हैं मैम, हम तो कच्चा बादाम वाली है ना, हम तो टाइम पास करते हैं। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप है इंस्टाग्राम, और दिया भी हुआ है उसमें उन्होंने। अच्छा, स्टेटमेंट्स को रीड करना। इंडिया ने क्लॉक किया 25.6 बिलियन ऐप डाउनलोड्स इन 2021, या इंडिया स्टैंड करता है एट ग्रोथ प्लेस इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल फोन, ठीक है। इन दोनों डेटा को एक बार वेरीफाई करते हैं। क्या 25.6 बिलियन ऐप डाउनलोड्स किए हैं 2021 में? ऐप डाउनलोड्स देखो कहाँ पर है, और अगर है तो कितने ऐप डाउनलोड्स हैं? बोथ राइट।
ऐसा तो डेटा दिया ही नहीं हुआ 25.6 बिलियन, कहीं दिया हुआ है 25.6 बिलियन? नहीं, ये तो आवरली एंगेजमेंट थे। ऐप डाउनलोड की बात करें तो ये कहीं दिया ही नहीं हुआ, नहीं है। तो ये तो फॉल्स है। बी क्या कह रहा है, इंडिया ग्रोथ पे आता है इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल्स। कहाँ है ये? 26.6 दिया हुआ है, 25.6 नहीं दिया हुआ ना, 26.6 है बेटा। इंडिया स्टैंड्स ग्रोथ at growth place in terms of time spent on mobile phones. पहले तो मुझे डेटा दिखा दो कहाँ है। मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हें कहाँ दिख रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। नहीं दिया हुआ बेटा, ऊपर 26.6 है, 25.6 नहीं है ना, एग्जैक्ट डेटा देना था। अपनी मर्जी से थोड़ी लिख सकते हैं। ये रहा देखो, इंडिया क्लॉक्ड ओवर 26.6, 25.6 नहीं है, 26.6 है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एंड अराउंड 40% ग्रोथ फ्रॉम न्यू इंस्टॉल्स। ये तो हमें बतानी नहीं था, हमें ग्रोथ किस बेसिस पे बतानी थी? इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल्स। ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ। समझ गई तुम्हारी थर्ड स्लाइड बेटा। तो देखो भाई, इंडिया स्टैंड्स एट ग्रोथ प्लेस इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल्स। अगर आपको लगता है ये ग्रोथ प्लेस वाला पॉइंट ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इसको हम ग्रोथ प्लेस वाला पॉइंट कहेंगे। उसने टाइम आवर स्पेंड ज्यादा दिखाया, बट ये कोई ग्रोथ नहीं है, तो इसलिए दोनों ही फॉल्स है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं दिया हुआ कहीं पे भी। नेक्स्ट देखो, सरपास्ड का मतलब क्या होगा? सरपास्ड, इंक्रीज्ड, एक्सीडेड, प्रोसीडेड या सक्सीडेड। सरपास्ड यानी कि पछाड़ देना, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना। सरपास्ड होता है बेटा एक्सीडेड, सक्सीडेड नहीं, विजय नहीं हासिल करी। प्रोसीडेड मतलब प्रोसीजरली, प्रोसीजर वाइज आगे बढ़ना। एक्सीडेड, लिमिट को एक्सीड कर दिया, मतलब ऑफ लिमिट पहुंचा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑपोजिट, स्पाइक का ऑपोजिट क्या होगा? स्पाइक, डिक्रीज, लीज, प्रोसीड या इंक्रीज। स्पाइक, फीवर स्पाइक कर जाता है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? लीज होता है कोई चीज लीज पे लेना, यानी कि उधार पे लेना, नहीं होगा। डिक्रीज होगा, डिक्रीज गिरा देना। स्पाइक मतलब उठा देना, डिक्रीज होता है गिरा देना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, इम्पैक्ट, थैंक्स टू द इम्पैक्ट ऑफ डैश। इम्पैक्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, पर प्रभाव क्या है? जैसे अगर मैं बोलूं नेगेटिव इम्पैक्ट, अरे यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। नेगेटिव इम्पैक्ट में इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट में इम्पैक्ट क्या है बताओ? वेरी गुड, एडजेक्टिव और ये नाउन, नाउन होगा इम्पैक्ट। ठीक है बेटा,
नाउन नाउन नाउन। नेक्स्ट देखिए, ग्रामेटिकल एरर पहचानना है अपने। अ न्यू कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ 5 मेंबर्स डैश प्रूव द मैटर। एक सेकंड में देख लेती हूँ इस पे स्टार क्यों लगा है। पता नहीं स्टार क्यों लगा हुआ है, ये आपके पेपर में दिया हुआ था। एक न्यू कमिटी जो 5 मेंबर्स से बनी हुई है मैटर प्रोब करेगी। तो जहां पे मुझे एरर जो दिख रहा है ना, वो होगा एक न्यू कमिटी जो 5 मेंबर से बनी हुई है, वो मैटर को प्रोब नहीं करती, वो मैटर को प्रोब करेगी। फ्यूचर की बात की जाती है, प्रोब करना यानी कि, इसलिए डी पार्ट में एरर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए कोई बात नहीं। ग्रामेटिकल एरर वाली सिचुएशन थोड़ी और लेकर आएंगे। ये एक पैराग्राफ होमवर्क में दे दिया आप लोगों को। अब हैंडआउट देखो कहाँ कहाँ आ गए हैं। लाइव क्लास में भी मौजूद है, ठीक है, रिकॉर्डेड में भी अटैच्ड है, और आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी है, जिसका ग्रुप कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, बीपीएससी का। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए आप इस ग्रुप को। कैसी लगी आज की क्लास बताएंगे जरा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। डिड यू ऑल लाइक इट, डिड यू ऑल नॉट, डू लेट मी नो। मजा आया? पक्का पक्का। कल लास्ट क्लास देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिस में कहाँ कहाँ क्या क्या गिवन है। लास्ट क्लास लिखा हुआ है तो लास्ट क्लास ही होगी। थैंक यू थैंक यू। देखो भाई, तुम्हारे लिए ना बहुत पिलर पोस्ट चलकर आए हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारी क्लास भले ओवर हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक। कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलता हुआ दिख जाना चाहिए मुझे कि सिलेबस इनकम्प्लीट है क्योंकि प्रैक्टिस कम करवाई। क्योंकि मेरी क्लास में अगर प्रैक्टिस कम है तो प्रैक्टिस आपने कभी की ही नहीं। मेरी क्लास में हर टॉपिक के साथ प्रैक्टिस करी है, और जितनी कर लो कम ही लगेगी भाई, मजा ही इतना आता है हमें एक दूसरे के साथ। तो टेलीग्राम ग्रुप में आई विल बी कनेक्टेड विथ यू, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है, आप टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना शुरू कर दो भाई। उसमें देखो आज भी इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, तो तुम क्यों पीछे हो? इतने सारे स्टूडेंट्स इस शेयर करने के बाद जुड़े हैं, तो सारे स्टूडेंट जुड़ जाए करो और यहाँ पे अपनी वोकैबुलरी डिस्कस करो, आपस में बातें करो। रात में 2-2 बजे तक कान खाते हो तुम, ठीक है, मैसेजेस आते हैं 1 बजे 2 बजे, फॉर्म फिल, तैयारी कैसी, प्रोडक्टिव बातें कर लो, ठीक है। गलती से जून ज्योति जी, फिर आपको कस्टमर सपोर्ट में बात करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। बाकी आप लोग, आप ना, मैं सजेशन ये दूंगी आपको कि अभी ना चंडीगढ़ जेबीटी का भी बैच आ रहा है, ईएमआरएस भी है, DSSS भी है। टीचिंग का महापैक ले लो ताकि मेरी कोई भी क्लास कभी भी देख सको। तो टीचिंग के महापैक में आप कन्वर्ट करवा सकते हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा काम जरूर करना, क्लास को फीडबैक देना, क्योंकि तुम्हें भी फीडबैक की जरूरत पड़ेगी ना अपने स्टूडेंट से। ये तो कर्मा है लाइफ का। हम एक दूसरे के इंप्रूवमेंट में सदैव साथ रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस था, कनेक्शन था, ठीक है। तो सेशन को सपोर्ट करते हुए फीडबैक जरूर देना। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे अहेड। सी यू।